दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वीडियो पे वो टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आज का चैप्टर है श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मिणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडीनपुर में जाना तथा राजा केसिक द्वारा उनका सत्कार। मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। भीष्म जी कहते जन्मेजय, इसी बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियाँ अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आए और लोकपालों के भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के गृह में एकत्र हुए। वे लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारणभूत वचन इस प्रकार बोले। जनार्दन, अनेक देशों के विवार्थी पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयन भोजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहाँ कुंडीनपुर में आ रहे हैं। जनार्दन, वहाँ लोगों के मुंह से ये बात स्पष्ट रूप से सुनी जाती है कि रुक्मी की जो पहली बहन है, जिसका नाम रुक्मिणी है, उसका वहाँ स्वयंवर होने वाला है। इसलिए ये नरेशगण सेनाओं सहित वहाँ पधार रहे हैं। यदुनंदन, आज से तीसरे दिन सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। हाथी, घोड़े और रथ से यात्रा करके वहाँ एकत्र हुए महामनस्वी नरसों के सैकड़ों शिविर हमें वहाँ देखने को मिलेंगे, जो सिंह और बाघ के समान अपने बल के घमंड में भरे रहते हैं, मतवाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमरस से भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों पर शीघ्र विजय पाने के लिए बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूहों के साथ संगठित होकर वहां रुक्मिणी को पाने की इच्छा से रुके हुए हैं। यदुनंदन, क्या हम लोग एकांत में रहने वाले कोल भील हैं जो ऐसे अवसर पर उत्साहहीन हो बैठे रहेंगे? हम भी अवश्य उत्साहपूर्वक वहां चलेंगे। ये समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुभा दिया हो। वे यदुश्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव जो बल में बड़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, श्रेष्ठ रथों द्वारा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ सेना के साथ यात्रा के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिवजी के परम प्रिय हैं, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निनादित रथों द्वारा भगवान वसुदेव के पीछे पीछे वहां जाने को उद्यत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा, अनग नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यही रहिए। वीर प्राय क्षत्रिय छल कपट में चतुर होते हैं, उनकी दृष्टि राजनीति तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरे जाने के पश्चात इस पुरी को सुनी समझकर इस पर आक्रमण कर दे। हमसे शंकित हो वे सबके सब जरासंध के वशवर्ती हो गए हैं और देवलोक में निवास करने वाले देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। विष्णुपाल जी कहते जन्मेजय, श्री कृष्ण की ये बात सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुई अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण माँ बाबू, तुम यादवों का आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रुसूदन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। तुम्हारे पिता, हम सब लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियाँ कहीं भी सुख से नहीं रह पाती हैं। दूसरे को मान देने वाले तात, तुमसे ही हम लोग सनाथ हैं। तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर हम नरेंद्र की तो बात ही क्या है, देवेंद्र से देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन का ये वचन सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसे ही मैं करूँगा, इसमें संशय नहीं है। विष्णु जी कहते जन्मेजय, ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूर्य का रंग लाल होते राजा भीष्मक के घर पर जा पहुँचे।
राजाओं का समाज आ चुका था। उनके शिविरों से कुंडीनपुर के आसपास का भूभाग आच्छादित हो गया था। स्वयंवर का रंगस्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया। उन्होंने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली विनतानंदन गरुड़ का मनी मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विनीता कुमार गरुड़ सुखपूर्वक देखने योग्य सौम्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए। तो उस समय बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती थी। गरुड़ भी उनमें से एक थी जो बहुत सालों तक जीते थे और बहुत बड़े होते थे। उनका पंख संचलन वायु को भी उद्भ्रांत कर देने वाला था। इसकी हवा लगने से वहाँ के सारे मनुष्य कांप उठे और औंधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के बेग से आहत होकर पृथ्वी पर गिरे हुए वे सारे मनुष्य सर्प के समान छटपटाने लगे। उन सबको गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से ही ये अनुमान कर लिया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ गए हैं। थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुँचे। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते थे। उनके पृष्ठभाग में कुछ दिव्य आयुध सटे हुए थे जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाट रहे हैं। वे मुख नीचे किए मनी मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे जिसका रंग श्वेत था। वे सुवर्णमय पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। ये वही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे बड़े बड़े सर्पराजों का विनाश करने में समर्थ दैत्य समूह को भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वज चिन्ह एवं वाहन थे। अपने ध्वज सचिव और संकट काल के साथी धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ। वे दूसरे देवताओं की भांति सामने खड़े थे। इस प्रकार समूह को उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शक्तिशालिनी वाणी द्वारा मधुसूदन से इस प्रकार कहा। तो दोस्तों पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण और बलराम विष्णु जी की आराधना करते थे, ध्यान करते थे। ठीक है, शायद उन्हीं से मिला होगा। श्री कृष्ण बोले, आकाशचारियों में श्रेष्ठ गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रु का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विनतानंदन तुम्हारा स्वागत है। पंखी जिनका रथ है उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़, तुम राजा केसी के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करें। वहाँ हाथी घोड़े और रथ द्वारा यात्रा करने वाले सैकड़ों महामनुष्य नरेश एकत्र हुए हैं जिनका हमें दर्शन प्राप्त होगा। महाबली विनतानंदन गरुड़ से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीमान श्री कृष्ण गरुड़ तथा महारथी यादवों के साथ महामना कौशिक की राजधानी कुंडीनपुर में गए। देवकीनंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर में पहुंच जाने पर उनके साथ के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे समस्त बलशाली तथा अस्त्र शस्त्रधारी राजपूत वहां ठहरने की तैयारी करने लगे। विष्णु जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय नीति विशारद राजा केसिक प्रसन्नचित्त से उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अर्ध आचमन आदि देकर विधिपूर्वक सत्कार करके अपने नगर में ले आए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पहले से ही एक दिव्य भवन का निर्माण करा रखा था। जैसे भगवान शंकर कैलाश धाम में जाते हैं उसी प्रकार श्रीमान कृष्ण ने अपनी सेना के साथ केसिक के उस भवन में प्रवेश किया। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण उस राजमहल में खानपान आदि से एवं रत्न राशियों से भली भांति पूजित हो सुखपूर्वक रहने लगे। राजा केसिक ने बड़े ही सम्मान के साथ स्नेहपूर्वक हृदय से उनका पूजन किया। तो आदित्य के पुत्र थे इंद्र, और आदित्य के ही गर्भ से उत्पन्न हुए थे विष्णु के वामन अवतार, इसीलिए श्री कृष्ण के छोटे भाई कहा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण के आगमन से चिंतित हुए राजाओं की सभा में जरासंध और सुनीत का भाषण। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण को गरुड़ के साथ आया देख सभी श्रेष्ठ नरपति चिंतामग्न हो गए। राजन वे भयानक पराक्रमी राजा, नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता तथा मंत्रणा करने में कुशल थे। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करने के लिए एक सभा में एकत्र होने का विचार किया। फिर जैसे देवता देवसभा में विराजमान होते हैं उसी प्रकार वे श्रेष्ठ नरेशगण राजा भीष्मक की सुवर्णभूषित रमणीय सभा में जाकर विचित्र बिछौने से युक्त भांति भांति के सिंहासनों पर बैठे। उनके बीच में महाबली महातेजस्वी और महाबाहु जरासंध ने उसी तरह भाषण देना आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र देवताओं के समक्ष प्रवचन करते हैं। जरासंध बोला, इस सभा में उपस्थित हुए वक्ताओं में
श्रेष्ठ नरेशो, मैं यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप लोग तथा परम बुद्धिमान राजा भीष्मक भी सुने। ये जो श्री कृष्ण नाम से विख्यात बलवान वसुदेव पुत्र इस कुंडीनपुर में गरुड़ के साथ पधारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं। यहाँ के राज कन्या को प्राप्त करने के लिए ही वे यादवों से घिरे हुए यहाँ तक आए हैं। जिस जिस तरह भी कन्या की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न वे अवश्य करेंगे। श्रेष्ठ नरपतियों, यहाँ जो सुनीति से युक्त तथा समृद्धि का हेतुभूत उपाय काम में लाने योग्य है उसे अपने बलाबल का विचार करके आप लोग करें। वसुदेव के ये दोनों पुत्र महान पराक्रमी हैं। ये लोग पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंतर पर गरुड़ को साथ लिए बिना पैदल ही आए थे, तो भी इन्होंने जो घोर महायुद्ध किया था वो आप लोगों को विदित ही है। इस समय जब ये यदुवंशी, विष्णुवंशी, भोजवंशी तथा अंधकवंशी महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, तो ये सभी साथ लेकर के आए हैं श्री कृष्ण। ये सभी यदुवंशी, विष्णुवंशी सभी सैनिकों को लेकर आए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये सब जब सब लोग मिलकर युद्ध करेंगे तब इनका संग्राम कैसा होगा यह हम अनुमान कर सकते हैं। राजकन्या के लिए यत्न करते हुए इन गरुड़ वाहन भगवान विष्णु के साथ युद्ध में देवताओं सहित इंद्र ही क्यों ना हो, कौन ठहर सकेगा। मतलब विष्णु को उस समय सब लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये जरासंध बोल रहा है कि ये विष्णु है, तब भी वो रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग और भगवान में कोई फ़र्क नहीं था, इसलिए वो शायद रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे सतयुग में मैंने पढ़ा है कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये दक्षराज पति के घर में गए थे। दक्षराज पति ने निमंत्रण किया था उनको। यदि कदाचित इन्हें कन्या ना भी दी जाए तो ये देवताओं के साथ उपस्थित हो बलपूर्वक इसे ले जाने में समर्थ हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में ये पृथ्वी भयंकर एकार्णव में निमग्न हो रसातल में जा पहुंची थी। उस समय जगत के आदि कारण इन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने बराह रूप धारण करके उसका उद्धार किया था। उस समय दैत्यराज हिरण्यक्ष को भी बराह रूप में ही मार गिराया था। महान बल और पराक्रम से संपन्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु देवता और दैत्यों के लिए भी अवध्य था। ऋषि, गंधर्व और किन्नर भी उसे मार नहीं सकते थे। यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अजय थे। वो ना तो आकाश में मर सकता था, ना पृथ्वी पर, ना रात में, ना दिन में, ना सूखे अस्त्र से, ना गीले अस्त्र से, तीनों लोकों में अवध्य वो दैत्यराज किसी से पराजित होने वाला नहीं था। तो भी पूर्व काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसे मार डाला। तो दोस्तों, भगवान और भक्त का रिश्ता हमेशा दोस्ती का ही रहा है। खासकर विष्णु जी के जो भक्त थे वो दोस्ती का रिश्ता था, एक फ्रैंकनेस का था। इसलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच भी यही रिश्ता है। या सुदामा ले लीजिए। फिर किसी समय बलवान विष्णु महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में देवी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय उन्होंने वामन रूप धारण करके असुरराज बलि को सत्य की रस्सी से बनाए गए पाशुपत द्वारा बांध लिया और उसे पाताल लोक का निवासी बना दिया। इसीलिए उस समय के लोग कोई मूर्ति नहीं बनाते थे, कोई मंदिर नहीं बनाते थे, ठीक है। अभी तक मैंने मंदिर, मूर्ति, पूजा, भजन, कीर्तन ये सब मैंने पुराण, रामायण, महाभारत कहीं भी नहीं पढ़ा। कार्तिवीर्य का पुत्र महापराक्रमी अर्जुन का शरीर दत्तात्रेय जी की कृपा से सहस्त्र भुजा से सुशोभित होता था। वो राज्य मत से उन्मत्त हो गया था। उसके दमन के लिए भगवान विष्णु त्रेता और द्वापर की संधि के समय रेणुका के गर्भ से प्रकट हुए। वे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी जमदग्नि कुमार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रेता और द्वापर की संधि का मतलब यह है कि जब त्रेता युग समाप्त हो गया था और द्वापर युग आने वाला था, आया नहीं था, तो त्रेता और द्वापर के बीच का जो समय था उसको संधिकाल कहा जाता है। उसी तरह द्वापर युग और कलयुग के बीच का जो समय है उसे आप कलयुग भी कह सकते हैं। जिसको संधिकाल कहना अच्छा होगा, उसको उसी समय महाभारत भी हुआ था। तो वे शस्त्रधर में श्रेष्ठ महातेजस्वी जमदग्नि कुमार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह पुनः छद्म रूपधारी भगवान विष्णु ने, यहाँ पर शायद जरासंध को ठीक पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सतयुग और त्रेता युग के बीच में पैदा हुए थे परशुराम जी। तो गलती हो ही सकती है क्योंकि जरासंध तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो क्षत्रिय है। वो शायद किसी से सुना होगा, वही सुन के बता रहे।
भगवान विष्णु ने हैव वंश में उत्पन्न राजा कार्तिवीर्य को, जो सातों द्वीपों का स्वामी था, अपने वज्र तुल्य फरसे से मार डाला। तत्पश्चात वे इक्ष्वाकु कुल में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूर्व काल में त्रिलोक विजयी वीर रावण को मार गिराया था। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में जब तारकामय संग्राम हुआ था, उस समय पराक्रमी विष्णु 8 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ पर बैठकर वहां पधारे। तो शिव जी का भी कोई मंदिर का वर्णन नहीं है, या फिर शिव जी का भी कोई भजन कीर्तन का वर्णन नहीं है। वहाँ उन्होंने वरदान से गर्वित हुए असुरों को युद्ध में मार डाला तथा देवताओं को भय देने वाले कालनेमी नामक दैत्य का भी वध कर दिया। ये संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, उन भगवान विष्णु ने युद्ध में महान योग बल से सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र द्वारा उस दैत्य का संहार किया था। इन श्री कृष्ण ने ऐसे बहुत से असुरों को मार डाला है जिनका काल आ पहुंचा था। वन में विचरने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न प्रलंब और धेनुक नाम का दैत्यों को इन्होंने बाल्यावस्था में ही वन के भीतर मार गिराया। पूतना, केशी, यमलार्जुन, कुबल पीड़ित हाथी, चानूर, मुस्तिक तथा बलवानों में श्रेष्ठ कंस को भी उसके गणों सहित इन देवी के पुत्र केशव ने नष्ट कर दिया था। उस समय ये गोप वेश में क्रीड़ा करते थे। इन प्रभावशाली चक्रधारी विष्णु ने ये तथा और भी इसी तरह के बहुत से दिव्य छत्र रूप समय समय पर धारण किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के हित की इच्छा से ये कहता हूँ कि श्री कृष्ण देवताओं के आदि कारण एवं असुर विनाशक विष्णु हैं। मैं उन्हें ऐसा ही समझता हूँ। वे जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत पुराण पुरुष अविनाशी भगवान नारायण हैं। वे ही समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले तथा वक्तव्य स्वरूप सनातन परमात्मा है। संपूर्ण लोग मिलकर भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तो वे जरासंध ऐसा इस समय इसलिए कह रहे हैं ताकि जो रुक्मिणी के पिता हैं वो कृष्ण को यहाँ से निकाल दे, कृष्ण से डर जाए। इसलिए वे आदि, मध्य और अंत में रहित खर, अक्षर और अभिकारी हैं। वही स्वयंभू अजम्मा सदा स्थिर रहने वाले चराचर प्राणियों के लिए अजय हैं। उन्हीं को मैं देवेंद्र के शत्रु का विनाशक, त्रिलोकीनाथ, त्रिविक्रम रूपधारी विष्णु मानता हूँ। यही मेरी बुद्धि का आश्रय है। ये विष्णु ही मथुरा में चक्रवर्ती राजाओं के महान एवं विशाल कुल में प्रकट हुए हैं, अन्यथा दूसरे किसी मनुष्य का वाहन गरुड़ कैसे हो सकते हैं। विशेषतः जब भगवान जनार्दन राज कन्या की प्राप्ति के लिए पराक्रम प्रकट करने पर तुल जाएंगे, तब कौन ऐसा पुरुष, बलवान पुरुष है जो आज गरुड़ के सामने खड़ा हो सकेगा। इस स्वयंवर के लिए साक्षात विष्णु यहाँ पधारे हैं। विष्णु का आगमन होने पर हमारे लिए जो महान बाधा उपस्थित है उसे मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे जरासंध का ऐसा बताने का मकसद क्लियर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण के आने से बाधा आ गया है। अब आप लोग भी इस पर विचार करके आगे जो कुछ करना हो ये करें। विष्णुबन जी कहते हैं, जन्मेजय मगध देश का राजा जब इस प्रकार भाषण दे चुका, तब बुद्धिमान सुनीत ने इस प्रकार कहा। सुनीत बोले, माँ बहू मगध राज ठीक कहते हैं। कुमंत पर्वत के समीप महासमर में जैसी घटना घटित हुई थी तथा बलराम और श्री कृष्ण ने जो अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया था, वो इन समस्त देश नरेशों ने अपनी आंखों से देखा था। हाथी, घोड़े और रथों से भरी तथा पैदल और ध्वजा से व्याप्त हुई राजाओं की वो विशाल सेना चक्र और हल रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसलिए इन श्रीमान मगध नरेश ने आज भावी परिणाम का विचार किया है। राजाओं की सेना में जो अत्यंत दारुण घटना घटित हुई थी, उसका स्मरण करके ये इस समय उपयुक्त बात कह गए हैं। वहाँ युद्ध में बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही लड़ रहे थे, तो भी हमारी विशाल बाहिनी का ऐसा घोर संहार हुआ जिसे रोकना अत्यंत कठिन हो गया था। श्रेष्ठ नरपतियों गरुड़ के आते समय यहाँ जो प्रभाव पड़ा था उसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनके पंखों के वेग से जो वायु उठी थी, उड़ा का झोंका खाकर आकाशचारी प्राणी चक्कर काटने लगे थे। सारे समुद्र शुद्ध हो उठे थे, पर्वत कांपने लगे थे और धरती भी बारंबार डोलने लगी थी। हम सब लोग ये सोचकर भयभीत एवं व्याकुल हो गए थे कि ये कैसा उत्पात खड़ा हो गया। जब केशव कवच बांधकर गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हो युद्ध करेंगे, उस समय हमारे जैसा पुरुष समरांगन में कैसे ठहर सकता है। स्वयंवर राजाओं के लिए महान आनंदवर्धक उत्सव है। पूर्वकाल के श्रेष्ठ नरेशों ने इसे सुयश और धर्म की सिद्धि के लिए प्रचलित किया था, परंतु मनुजेश्वरों इस कुंडिनपुर में आकर हमारे सामने पुनः शीघ्र ही महापुरुषों के साथ महान युद्ध का अवसर आना चाहता है।
यदि राजकुमारी रुक्मिणी राजाओं के बीच में किसी दूसरे नरेश का वर्ण कर ले, तब कौन ऐसा पुरुष है जो श्री कृष्ण की भुजाओं का पराक्रम सह सकेगा। इस स्वयंवर महोत्सव में ये युद्ध की संभावना ही महान दोष है जिसे सूचित कर दिया गया। श्री कृष्ण तथा हम सब नरेश भी स्वयंवर के लिए ही यहाँ पधारे हैं। राजकन्या के उद्देश्य से श्री कृष्ण का आगमन हम सब नरेशों के लिए अत्यंत गर्वित सिद्ध हो रहा है, जैसा कि मगधराज का कथन है। नेक्स्ट चैप्टर, दंतवक्त्र और शाल्व का भाषण सुनकर भीष्मक का श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए प्रश्न करने की निश्चय करना। भीष्म जी कहते, जन्मेजय, महामना सुनीत के ऐसा कहने पर करुप देश के वीर राजा दंतवक्र ने भाषण देना आरंभ किया। वो बोला, राजाओं, यहाँ मगधराज ने और राजा सुनीत ने जो कुछ कहा है उसे मैं युक्ति संगत मानता हूँ, क्योंकि इनका प्रवचन हम लोगों के लिए हितकर है। मैं ना तो विद्वेष के कारण, न अहंकारवादी होने के कारण और न अपनी विजय की अभिलाषा रखने के ही कारण आप दोनों के अमृतमय वचनों को सदोष बता रहा हूँ। इस राजसभा में कौन ऐसा पुरुष है जो इस प्रकार समुद्र के समान अत्यंत अगाध और नीतिशास्त्र के अनुकूल धर्म सर्वगुण संपन्न बात कह सके। परंतु आप लोगों को एक कर्तव्य की याद दिलाने के लिए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी ये बात सुन लीजिए नरेश्वरों। यदि वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो ये जो राजा हैं ये जरासंध की और सुनीत की बातों को समझ गए कि ये श्री कृष्ण को भगाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए वो सच्चाई बता रहे अभी। कृष्ण यहाँ पधारे, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जैसे हम सब लोग यहाँ आए हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी चले आए हैं। इसमें क्या दोष है और क्या गुण। हम सब लोगों के आगमन का एक ही उद्देश्य है, राजकन्या की प्राप्ति। हम लोगों ने एक साथ मिलकर आपस में एकता स्थापित करके जो गोमंत पर्वत पर घेरा डाल रखा था, उस दशा में यदि यहाँ युद्ध हुआ तो उसे आप लोग दोष कैसे बता रहे हैं। राजन, वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस को मोह में डालने के लिए ही वनवास कर रहे थे, वृंदावन के किनारे रहते थे, परंतु देवर्षि नारद के कहने से उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण को कंस ने उनका वध करने के लिए बुलवाया और कुबल या पीड़ हाथी के द्वारा आक्रमण कराकर उन दोनों वीरों के क्रोध को उद्दीपित किया। उस दशा में वे दोनों उस हाथी को मारकर समुद्र के समान विशाल रंगशाला में प्रविष्ट हुए। फिर उन्होंने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मुर्दे के समान बैठे हुए मथुरा नरेश को यदि उसके साथियों सहित मार डाला तो इसमें उनके द्वारा क्या दोष बन गया। राजन, इसी तरह कंस का वध करके यदि श्री कृष्ण और बलराम ने हम वयोवृद्ध नरेशों के साथ विरोध किया और उस दशा में यदि हम सब लोगों ने वहां पहुंचकर मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया तो उसमें भी क्या दोष था। हमारी सेना का महान बल देखकर बलराम और श्री कृष्ण डर गए और अपने नगर और सेना को छोड़कर दोनों भाई गोमंत पर्वत पर चले गए थे और उनके साथ परशुराम जी भी थे। मैंने पढ़ा था पिछले चैप्टर पे। तत्पश्चात हम समरांगन में युद्ध करने वाले योद्धाओं ने उन्हें मार डालने के लिए वहाँ भी धावा किया। वे दोनों अभी जवान नहीं हुए थे और रणभूमि में पैदल ही लड़ते थे, इसलिए अपने हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगिनी सेना द्वारा उनके साथ युद्ध नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध नहीं किया क्योंकि वो लोग जवान नहीं थे, अभी बच्चे थे। अपितु क्षत्रिय धर्म के अनुसार गोमंत पर्वत पर घेरा डालकर उसमें आग लगा दी थी। हम सभी क्षत्रियों कुल ये समझते थे कि ये दोनों उद्दंड तेजस्वी बालक दावानल के मुख में पड़कर गोरा जाएंगे या जल जाएंगे। ऐसी दशा में उन दोनों भाइयों ने यदि प्रतिशोधात्मक युद्ध किया तो हम जनार्दन को इस तरह दोष क्यों दे रहे हैं। श्री कृष्ण से बैर रखने पर हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं कलह हो सकता है। अतः राजाओं, आज से हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस कुंतीनपुर में श्री कृष्ण युद्ध के लिए नहीं आए हैं। यदि राजकन्या के निमित्त ही उनका आगमन हुआ है तब ये किसके साथ युद्ध करेंगे। वे कोई प्राकृत मनुष्य नहीं हैं। इस मर्त्यलोक में श्रेष्ठ पुरुष हैं, देवलोकवासी देवताओं के भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। ये देवता के भी कर्ता हैं और विशेषतः संपूर्ण लोगों के दृष्टा भी वही हैं। उनकी बुद्धि गवारों जैसी नहीं है, उनके मन में ना ईर्षा है ना मात्सर्य। ये ना तो कठोर है ना दुर्बल है और ना रोग शोक से पीड़ित ही हैं। ये तो सदा शरणागत को
शरणागत का दुख दूर करते रहते हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु तथा देवताओं के भी देवता हैं। इस समय ये अपने छद्म रूप को प्रकाशित करने के लिए गरुड़ के द्वारा यहाँ पधारे हैं। श्री कृष्ण शत्रु का विनाश करने के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ यात्रा करते हैं, परंतु उनकी इस यात्रा को वैसा ना समझो। इस समय तो ये श्री हरि भोज वृष्णि अंधक आदि यादवेंद्र के साथ यहाँ प्रीति बढ़ाने के लिए ही आए हैं। अतः नरेश्वरों, हम सब लोग यहाँ महात्मा केशव को अर्घ्य और आचमन आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार करेंगे। इस प्रकार संधि करके हम लोग श्री कृष्ण के साथ उद्वेग, भय और चिंता से रहित होकर निवास करेंगे। बुद्धिमान दंतवक्र का ये वचन सुनकर भक्ताओं में श्रेष्ठ साल बने उन नरेश से कहा, साल भोला राजाओं, यदि ऐसी बात है तो क्या हम सब लोग श्री कृष्ण के भय से अब अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर निहत्थे हो जाएं? संधि करने के हेतु से तो यही पता लगता है कि सब नरेश श्री कृष्ण के भय से कांप रहे हैं। अपने बल की निंदा करके दूसरों की स्तुति करने से क्या प्रयोजन? क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले नरेशों का ये धर्म नहीं है। जो महान राजवंशों में उत्पन्न होकर अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, उन राजाओं की बुद्धि में ऐसे कायरतापूर्ण विचार का उदय कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ श्री कृष्ण समस्त अमरेश्वरों के स्वामी आदि देव सनातन पुरुष हैं। नारायण ही इनके महान आश्रय हैं। मतलब ये नारायण की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर पे भी पढ़ा था। लोकों में अजय वैकुंठ धाम के अधिपति चराचर गुरु पापहारी विश्व वंदित भगवान विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने, कंस को मारने तथा हमारा विनाश तथा संपूर्ण लोक की रक्षा करने के लिए देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। अपने अंश सहित भगवान विष्णु के इस पूर्ण अवतार में जो जो कार्य होने वाला है, ये वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अतः भूमिपालो, हम लोग इन भगवान विष्णु के साथ अनुपम संग्राम करके इनकी चक्राग्नि से दग्ध हो यमलोक में जा पहुँचेंगे। राजेंद्रगण, मैं इस तत्व को जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण से डरो मत, युद्ध करो, चाहे मरना भी पड़े। मरना होगा या नहीं, ये तो समय की बात है। मैं इस तत्व को जानता हूँ कि काल से ही आयु क्षीण होती है। जब तक काल ना आया हो कोई नहीं मरता है, और काल आ जाने पर कोई जीवित नहीं रहता। अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर कभी किसी से भय नहीं रखना चाहिए। वही योगवेत्ता भगवान विष्णु दैत्य राजाओं की तपस्या क्षीण हुई देख यथा समय उनका संहार करते हैं। उन्हीं देवेश्वर ने महाबली विरोचन कुमार बलि को, जो किसी के हाथ से मारे नहीं जाने वाले नहीं थे, बांधकर उन्हें पाताल लोक का निवासी बना दिया। नरेश्वरों, भगवान विष्णु की ऐसी ही चेष्टाएं हुआ करती है, अतः आप लोगों का युद्ध के लिए विचार करना अनुचित है। श्री कृष्ण का यहाँ आना युद्ध के लिए नहीं हुआ है। राजकन्या जिस किसी का भी वर्ण करेगी उसी की पत्नी होगी, इसमें झगड़े की कौन सी बात है? राजाओं में सदा अटल प्रीति बनी रहनी चाहिए। भीष्म जी कहते जन्मेजय। उन बुद्धिशाली नरेशों के इस प्रकार कहने पर भी राजा भीष्मक अपने पुत्र के कारण कुछ बोल न सके। वो अपने महान बल के घमंड में भरा रहता था, भार्गवास्त्र से सुरक्षित था और रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाला अतिरथी वीर था। भीष्मक ने मन ही मन अपने उस पुत्र का चिंतन करके इस प्रकार कहा। भीष्मक बोले, मेरा पुत्र सदा बल के घमंड में भरा रहने वाला और अभिमानी है। वह श्री कृष्ण और उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है तथा युद्ध में किसी से डरता नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि श्री कृष्ण की भुजाओं के बल से कन्या का अपहरण होगा। उस अवसर पर महापुरुष के साथ महान विग्रह एवं युद्ध होकर ही रहेगा। उस अवस्था में श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाला मेरा अभिमानी पुत्र कैसे जीवित रह सकता है? अतः मुझे श्री कृष्ण के हाथ से यहाँ अपने पुत्र के जीवन की रक्षा होती नहीं दिखाई देती। कन्या के लिए पितरों का आनंद बढ़ाने वाले अपने ज्येष्ठ पुत्र को केशव के साथ और केशव को अपने पुत्र के साथ युद्ध करने का अवसर कैसे दूंगा? रुक्मी का मनोभाव मूर्ता से भरा हुआ है, अतः वो भगवान नारायण को रुक्मिणी का वर बनाना नहीं चाहता। वो बल के मद से उन्मत्त रहता और युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ता है। अतः जैसे आज आग लगने से रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार वो श्री कृष्ण से भिड़कर निश्चय ही भस्म हो जाएगा। विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला अत्यंत बलवान केशव ने करवीरपुर के सूरवीर राजा श्रीगाल को क्षण भर में धूल में मिला दिया। जब बलवान में श्रेष्ठ श्रीमान केशव वृंदावन में रहते थे, उस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिनों तक उसे एक ही हाथ से धारण कर रखा था। तो ये भी किसी से सुना होगा, वही सुन के बता रहे हैं, क्योंकि जो बता रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं, राजा हैं। उनके उस दुष्कर कर्म को याद करके
मेरा हृदय अत्यंत शिथिल हो जाता है। उस समय देवताओं के साथ वृत्तासुर विनाशक सचिवपति इंद्र ने सहसा गिरिराज गोवर्धन पर आकर श्री कृष्ण का गो के इंद्र के पद पर अभिषेक किया और उन्हें उपेंद्र कहकर पुकारा। यमुना के कुंड में निवास करने वाले घोर कालिया नाग अपनी विषाग्नि से प्रज्वलित हो काल और अंतक के समान प्रतीत होता था, किंतु इन श्री कृष्ण ने उसका भी जिस प्रकार दमन किया वो सबको विदित है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। श्री कृष्ण ने कैसे दिमाग लगा के उस नाग को मारा था। महापराक्रमी केशी नामक दानव घोड़ों का शरीर धारण करके रहता था। उसको जीतना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, परंतु इन भगवान वासुदेव ने उसको भी मार डाला। उन्होंने समुद्र में चिरकाल से नष्ट हुए संदीपनी के पुत्र को पंचजन्य दैत्य का वध करके यमलोक से ला दिया था। गोमंत पर्वत पर जो महान युद्ध हुआ था उसमें बहुत से राजाओं द्वारा ये दोनों भाई घिर गए थे, परंतु वसुदेव के उन दोनों महापराक्रमी पुत्रों ने हाथी घोड़े तथा रथों का संहार रूप अत्यंत भयदायक पराक्रम कर दिखाया। हाथी से हाथियों के समूह को, रथ से रथारूढ़ योद्धाओं को, घुड़सवार से ही घुड़सवारों को तथा पैदल योद्धाओं से ही पैदलों को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, सर्पों, राक्षसों, नागों, दैत्यराज, पिशाचों और गोखों ने भी कभी हाथी घोड़े और रथों का ऐसा घोर संघार नहीं मचाया था। उस संग्राम को बारंबार याद करके मेरा मन शिथिल हो जा रहा है। मैंने कभी पहले भूतल पर सुरश्रेष्ठ भगवान वसुदेव को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे मनुष्यों का होना ना तो देखा है और ना ही सुना ही है। महाबाहु राजा दंतवक्र ठीक कहते हैं, हम पहले महापराक्रमी श्री कृष्ण को सांत्वना द्वारा शांत करके फिर जैसा उचित हो वैसा करें। विष्णुभाई जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार मन ही मन अपना बलाबल का निश्चय करके राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया। तो दोस्तों, एक पक्षी जातीय गरुड़ को लाने से सब लोगों को लग रहा है कि ये विष्णु का ही गरुड़ है, इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं, जो कि पहले एक राजा ने कहा भी है। विष्णुभाई जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार मन ही मन अपने बलाबल का निश्चय करके राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया। बहुत से नीतिशाली विद्वान मंत्रियों के साथ विचार करते हुए राजा भीष्मक जब रात में सो गए, तब सवेरा होने के समय सूतमागध और बंदियों के सुख से स्तुति एवं अमंगल पाठ सुनकर जगे। जब रात बीतने पर प्रभात काल आया, तब सब नरेश पूर्वाकाल के नित्य कर्म पूर्ण करके अपने अपने विश्राम भवनों में बैठे। राजाओं ने अपनी ओर से जिन जिन राजकुमारों को विदर्भपुरी में भेजा था, उन्होंने लौटकर अपने अपने राजाओं के पास एकांत में जाकर वहाँ का समाचार निवेदन किया। श्री कृष्ण के अभिषेक का समाचार सुनकर कुछ नरेश तो बहुत ही प्रसन्न हुए, कुछ लोग अत्यंत दीन भयभीत हो गए और दूसरे राजा उदासीन बने रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के अभिषेक के चालित हुई मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई वो सेना 3 भागों में बढ़ गई और महासागर के समान विशुद्ध हो उठी। राजाओं में श्रेष्ठ भीष्मक उन नरेशों में भेद हुआ देखकर और स्वयं अपने ही किए हुए अचिंत्य अपराध का विचार करके मन ही मन चिंता से दग्ध होते हुए उन नरदेवों के समाज में उन्हें समझाने के लिए गए। इसी बीच में इंद्र के दूत राजा कृत और केशिक के पास जा पहुँचे और सिर झुका एक पत्र निकालकर उन्हें दिया। फिर वे राजाओं के समुद्र जैसे समाज में घुस गए। नेक्स्ट चैप्टर, कृत और केशिक द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य का समर्पण। देवराज इंद्र के आदेश से सब नरेशों द्वारा भगवान का राजेंद्र के पद पर अभिषेक तथा भगवान का सबको आश्वासन देना। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था, उस पराक्रमी कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं न तो राज्य पर अभिषेक हुए और न राजा के आसन पर ही बैठे, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर में कन्या के लिए आए थे, परंतु वहाँ भी वे निमंत्रित अतिथि नहीं बनाए गए थे। ऐसे अनुपम अपमान को पाकर भी श्री कृष्ण ने किसी लिए क्षमा कर दी। विनीता के पुत्र गरुड़ भी तो महान बल और पराक्रम से संपन्न हैं, उन्होंने भी किसी कारण की उपेक्षा से क्षमाभाव धारण कर लिया। भगवान, ये मुझे बताइए, इसको सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, कृत और केशिक भगवान के भक्त थे, उन पर कृपा करने के लिए ही भगवान वहाँ स्वयं पधारे थे। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ विनीतानंदन गरुड़ भी विदर्भपुरी में गए, उस समय कौशिक ने उन वसुदेव के लिए मन ही मन इस प्रकार चिंतन किया, यदि हम दोनों भाई श्री कृष्ण का अभिषेक करें तो भगवान श्री कृष्ण के आश्चर्यमय अभिषेक को देखकर हमारे पापों का नाश हो जाएगा तथा सबके मन में विशुद्ध भाव का उदय होगा। अतः मैं राजाओं से कहूँगा, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेने पर निश्चय ही सबके पापों का क्षय हो जाता है।
हम दोनों ने श्री कृष्ण के तत्व का साक्षात्कार किया है। तीनों लोकों में उन कमल नयन देवादिदेव जनार्दन श्री कृष्ण से बढ़कर सुपात्र दूसरा कौन है? नरेश सर, हम दोनों उनके आतिथ्य सत्कार के समय उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु भेंट करें जिससे उत्तम पात्र को पाकर उसका समुचित आदर न करने के कारण हमारे धर्म का लोप न होने पाए? इस प्रकार दोनों भाई कृत और केसिक आपस में विचार करके अपना राज्य समर्पित करने की इच्छा से भगवान केशव के निकट गए। भगवान के पास पहुंचकर विदर्भ नगर के स्वामी वे दोनों महाभाग वीर उन श्रीहरि को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात उनसे इस प्रकार बोले, भगवान आज आप हमारे घर पधारे, इससे हम दोनों का जीवन सफल हो गया, हमारा यश भी सफल हो गया और हमारे संपूर्ण पितर भी तृप्त हो गए। ये चामर व्यंजन छत्र ध्वज सिंहासन सेना तथा समृद्धिशाली कोष से परिपूर्ण ये पूरी हम दोनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित है। हम सब आपके हैं। माँ बहू आप उपेंद्र हैं, साक्षात देवेंद्र ने आपका अभिषेक किया है। हम भी इस राज्य पर आपका अभिषेक करते हैं, सारा राज्य आपको दे रहे हैं। हम दोनों ने जो आपका अभिषेक रूप कार्य कर दिया है उसे बहुत से भूपाल अपना अथवा स्वयं राजा जरासंध भी अन्यथा नहीं कर सकता। मगध देश का अधिपति महातेजस्वी राजा जरासंध आपका शत्रु है। उसने आपके विरुद्ध होकर राजाओं को अभय प्रदान किया है। वो प्रतिदिन आपके संबंध में इस तरह की बातें किया करता है, कोई भी सिंहासन श्री कृष्ण के बैठने के योग्य नहीं है, इनका कोई नगर या राजधानी भी नहीं है। अतः देवकी नंदन श्री कृष्ण राजाओं की इस समाज में सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? श्री कृष्ण भी महापराक्रमी अभिमानी और महातेजस्वी हैं। वे कन्या के लिए इस स्वयंवर में कदापि नहीं पधारेंगे। जब राजा लोग अपने सिंहासनों पर बैठे होंगे उस समय वहाँ महातेजस्वी श्री कृष्ण नीच आसनों पर कैसे बैठेंगे? इस प्रकार पूछे जाने पर राजा भीष्मक ने उसी बात को सुनकर हम दोनों के साथ सलाह की और कलह की शांति के लिए उन्होंने आपके विश्राम के लिए इस उत्तम भवन का निर्माण करा है। प्रभु आप देवताओं के भी आदिदेव है, समस्त संसार आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। आप मर्त्यलोक में इस मानव जगत में राजा ही नहीं राजेंद्र बनकर रही है, जिससे नरेंद्र के समुदाय में आसन का संकट उपस्थित ना हो। माँ तेजस्वी गोविंद विदर्भ नगर में इन राजाओं की राजेंद्रता को आप विचलित कर दीजिए और कल प्रातःकाल रंगभूमि में एक उज्ज्वल सिंहासन पर विराजमान होइए। आज आप शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को अधिवासित कीजिए, फिर कल मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे देवराज इंद्र के आदेश से सब राजा आपके अभिषेक के लिए यहाँ पधारेंगे। ऐसा कहकर वीर कृत और केसिक ने दोनों हाथ जोड़कर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण को प्रणाम किया और राजाओं से भरे हुए रंगस्थल में भेजा। महातेजस्वी केसिक ने देवदूत के वचनों को, जैसा कि वज्रधारी इंद्र ने उसके द्वारा कहलवाया था, स्वयं देखकर राजाओं स्वयं सुनकर राजाओं को सुनाया तथा इंद्र के आदेश को भी पढ़ा। केसिक बोले, राजाओं आप सब लोगों को ये विदित है कि अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री हरि गरुड़ के साथ अतिथि रूप में विदर्भपुरी में पधारे हैं। उन्हें आया देख ये उत्तम पात्र है, ऐसा सोचकर राजा कृत ने भगवान वासुदेव को धर्म के लिए अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया। फिर मेरे भाई कृत ने भगवान से कहा, प्रभु ये सिंहासन आपकी सेवा में समर्पित है, इस पर बैठिए। उनके इतना कहते ही किसी आकाशचरी दिव्य प्राणी ने, जिसका शरीर दिखाई नहीं देता था, ये बात कही। देवदूत बोला, नरेश्वर जिस पर दूसरे लोग बैठ चुके हैं ऐसे सिंहासन श्री कृष्ण के लिए देना उचित नहीं है। इनके लिए ये संपूर्ण रत्नों से विभूषित दिव्य सिंहासन प्रस्तुत है, जो जामुनर नामक सुवर्ण का बना हुआ है। ये परम उत्तम है, भगवान विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ये सिंह के चिन्हों से चिन्हित है। देवराज इंद्र ने इसे भगवान के लिए भेजा है। समस्त चराचर प्राणी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस पर बैठ गए। तब तुम बहुत से लोगों को इस पर बैठने से मना करना और इन पर श्री कृष्ण का अभिषेक करना। इस कुंडिनपुर में राजकन्या की प्राप्ति के लिए जो नरेश पधारे हैं, उनमें से जो कोई भी इनके अभिषेक में न आएगा वो इनका वध्य होगा। ये 8 अक्षय कलश हैं जो निधियों के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये राजाधिराज महात्मा धनेश के कलश दिव्य कलश हैं जो सुवर्ण और रत्नों से संपन्न हैं। इनके आभूषण और आसन भी दिव्य हैं। ये कलश श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए राजाओं के साथ आ रहे हैं। नरेश, ये मैंने
आप लोगों से इंद्र का संदेश सुनाया है, अतः आप लोग इस लिखित आज्ञा पत्र के द्वारा सब राजाओं को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। कौशिक ने कहा, ऐसी प्रेरणा देकर तथा श्री कृष्ण के लिए प्रातःकालीन सूर्य के समान के कांतिमान सिंहासन समर्पित करके वो आकाश में स्थित हुआ देवदूत स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए मैं आप लोगों को श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आप में से जो लोग यहाँ पधारे हैं उन सबके लिए साक्षात इंद्र के द्वारा दी गई इस आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन और भयंकर है। आकाश में 8 कलशों द्वारा श्री कृष्ण का स्वयं ही अभिषेक होगा। यह अद्भुत दृश्य पृथ्वी पर सर्वथा दुर्लभ है। आप लोगों में से भी ये दर्शनीय उत्सव अवश्य देखना चाहिए। इस आश्चर्यजनक दृश्यों को देखकर हम सब लोगों का पाप निश्चय ही दूर हो जाएगा। शेष नरपतियों, आप लोग देवादिदेव विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण को नहलाने के लिए आइए, उनसे भय न कीजिए। हमने आप लोगों के लिए जनार्दन से संधि कर ली है। भगवान श्री हरि समस्त नरेशों को आवेदन कर रहे हैं। हमने श्री कृष्ण के स्वरूप को अच्छी तरह देखा और समझ लिया है। आप लोगों के प्रति इनका भाव सर्वथा शुद्ध है। विश्वतः मगरराज जरासंध के लिए उनके हृदय में तनिक भी बैर नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ जो कारण उपस्थित है उस पर आप लोग अच्छी तरह विचार कर लें। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बात सुनकर वे राजा शाप के भय से पीड़ित हो नाना प्रकार की चिंताएं करने लगे। इतने में ही उन राजेंद्रों ने महात्मा केशव के निमित्त पुनः आकाशवाणी सुनी। देवराज के शासन से किसी अदृश्य व्यक्ति ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि से आकाश को पूर्ण करते हुए इस प्रकार कहा। चित्रांगद बोला, त्रिलोकीनाथ इंद्र प्रजापालन के लिए तुम सब राजा का हित चाहते हुए तुम्हें इस प्रकार आज्ञा दे रहे हैं। शेष नरेशगण, तुम लोग श्री कृष्ण के साथ बैरभाव रखकर अथवा श्री कृष्ण को बैरी बनाकर जो उनके साथ रहते हो, ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें एक दूसरे के साथ बैरभाव नहीं रखना चाहिए। तुम लोग परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करके अपने अपने राष्ट्र में निवास करो। श्री कृष्ण शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं, परंतु शत्रु की सेना के लिए काल और अग्नि के समान भयंकर है। तुम लोग इनके साथ प्रेम भाव रखकर निश्चित एवं प्रसन्न रहो। साधारण मनुष्य के लिए राजा ही देवता है, राजाओं के लिए देवता ही आराध्य देव है। देवताओं के देवता इंद्र हैं और इंद्र के भी देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। ये भगवान विष्णु देव देवताओं के भी देवता हैं। ये केशव भी मनुष्य लोक में मानव रूप में अवतीर्ण हुए हैं। समस्त लोगों में देवता, दानव और मनुष्य इन्हें कभी जीत नहीं सकते। कार्तिकेय के साथ साक्षात भगवान त्रिशूलधारी शंकर के लिए भी ये अजय हैं। मतलब भगवान शंकर भी इसे पराजित नहीं कर सकते। उन्हीं देवादिदेव महात्मा केशव के लिए देवताओं सहित मेरी ये इच्छा है कि इनका राजेंद्र पद पर अभिषेक हो। इससे बढ़कर मुझे और कौन सी इच्छा हो सकती है। परंतु राजेंद्र पद पर किसी का अभिषेक करने के लिए देवताओं का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सर्वलोक वंदित श्री कृष्ण का स्वयं भी अभिषेक नहीं कर रहा हूँ। श्रेष्ठ नरेशगण, राजेंद्र पद पर किसी को प्रतिष्ठित करने का अधिकार केवल राजाओं को ही प्राप्त है। अतः तुम लोग कृत और केशिक के साथ विदर्भपुरी में जाकर भली भांति सोच विचार कर शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री कृष्ण का अभिषेक करो। नरेश्वर, तुम लोगों के लिए परस्पर प्रेम पूर्वक संधि कर लेने का समय है। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं देवताओं की ओर से दूत बनाकर भेजा गया हूँ। श्रेष्ठ राजाओं, भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नगर में विराजमान हैं और उन्हें उनका आदिवास सुना दिया गया है, अर्थात वे पूर्वांग संस्कार से संपन्न हो गए हैं। राजा कर्त और केशिक उनका राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी हो चुके हैं। तुम सब लोग उन दोनों के साथ महान उत्सव करके राज्याभिषेक के द्वारा भगवान का सत्कार और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात पुनः प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में लौट आओ। वो रंगभूमि सुनी ना हो जाए, इसके लिए यहाँ 4 श्रेष्ठ राजा बैठे रहे, जरासंध, सुनीत, पराक्रमी रुक्मी और 100 विमान के अधिपति राजा साल्व। विष्णुपंत जी कहते हैं, इस प्रकार चित्रगण के द्वारा कही गई देवेश्वर इंद्र की आज्ञा सुनकर उन सभी श्रेष्ठ नरेशों ने श्री कृष्ण के अभिषेक में जाने का विचार कर लिया। बुद्धिमान नरेश जरासंध ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर तो वे राजा भीष्मक को आगे करके अपनी सेनाओं के साथ वहाँ गए। तो श्री कृष्ण का अभिषेक इसलिए हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने बहुत बार जन्म लिया है। मतलब उनकी जो आत्मा है वो श्री कृष्ण के शरीर में है, लेकिन वो जो आत्मा है वो बहुत सारा शरीर धारण किया है पहले, ठीक है। तो वो उनमें ज्ञान चेतना का कोई अभाव नहीं है, भगवान का क्वालिटी सब उनमें है, इसलिए उनका अभिषेक हो रहा है। ये किसी ने कहा होगा, ये लोगों ने सुना है और यही कर रहे हैं, ठीक है, सुना होगा। फिर तो वे राजा भीष्मक को आगे करके अपनी सेनाओं के साथ वहाँ गए।
माँ वो भीष्मक भी अपनी सेना के साथ दूसरे राजाओं को साथ लिए कैसी के भवन में, जहाँ महाभाव श्री कृष्ण विराजमान थे गए। उस समय पर अपने पुत्र के दोष से उनका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। भगवान के स्नान के लिए सुंदर सुरभ्य देव सभा इस भूतल पर उतर आई थी, जो दूर से ही प्रकाशित हो रही थी। वो ध्वजा पताका से अलंकृत थी, उसमें दिव्य रत्नों की प्रभा सब और व्याप्त हो रही थी। दिव्य ध्वजाएं फहराती थी, दिव्य वस्त्र की पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी और दिव्य आभूषणों से वो सभा विभूषित थी। उसमें जगह जगह दिव्य पुष्पों की मालाएं लटक रही थी, दिव्य गंधों से वो सभा सुवासित थी। विमान पर चलने वाले कांतिमान देवताओं ने उसे सब ओर से घेर रखा था। दिव्य अप्सराओं के समुदाय, विद्याधरों के समूह, गंधर्व मुनि और किन्नर सब और आकाश में स्थित हो देवेश्वर श्री कृष्ण का यश गाते थे तथा मुनि सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। वो सब विमानों पर बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने रामायण महाभारत पुराणों में विमान का वर्णन सुना है, जो आकाश में विमानों पर बैठकर देवता ऋषि आया करते थे। तो वही ऊपर से ही देख रहे हैं। देवताओं की दुदुम्बी आकाश में स्वयं ही बज उठी। आकाश में खड़े हुए देवता सब ओर से बारंबार पंचजोनि जनित सुगंध चूर्ण गिरा रहे थे। देवताओं के साथ सचिव बल्लभ देवेंद्र स्वयं आकर एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो आकाश में स्थित थे। ये देखिए, फिर विमान का जिक्र आया है और सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे थे। जो 8 लोकपाल थे वे अपनी दिशाओं में स्थित हो सब और भगवान के यश का गान, नित्य और स्तुति करते थे। उनके नित्य गान आदि के सम्मिलित शब्द को सुनकर सभी नरेशों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उस मंगलमयी दिव्य सभा में प्रवेश किया। उस समय बलवान महाभाव केशिक समस्त नरेशों के पास जाकर उनका विधिपूर्वक पूजन करके उन सबको भीतर ले आए। जब सुश्रेष्ठ भगवान को समस्त राजाओं के शुभागमन की सूचना दी गई, तब संपूर्ण मंगलमय सामग्रियों से पूजित हुए वे श्रीमान हरि भवन से बाहर निकले। तदनंतर आकाश में स्थित हुए वे दिव्य कलश, जिनके कंठ में वस्त्र लपेटे गए थे तथा जो आम्र पल्लवों से सुशोभित थे, भगवान के ऊपर बादलों के समान जल की वर्षा करने लगे। उन दिव्य कलशों से भगवान का राजेंद्र पद पर अभिषेक करते समय दिव्य सुवर्ण एवं रत्नों के समुदाय से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित तथा सुगंध चूर्ण से मिश्रित जल के द्वारा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्री कृष्ण के अभिषेक का कार्य संपन्न करके उन्हें सुंदर दिव्य वस्त्रभूषणों द्वारा अलंकृत एवं नरसों के लिए दर्शनीय कर दिया। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र, विचित्र दिव्य माला और दिव्य अनुलेपन से वहां आए हुए राजाओं का विधिपूर्वक सत्कार करके उनकी अनुमति लिए भगवान श्री कृष्ण अपने स्नान के लिए इस भूतल पर उतरी हुई सुंदर रमणीय देव सभा के भीतर विराजमान हुआ। उस समय यादव तथा विदर्भ देश नरेश उनकी सेवा में पास ही खड़े थे। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान एवं महापराक्रमी गरुड़ मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के दाहिने बगल में जाकर एक आसन पर बैठे। वीर कृत और कैसिक, ये दोनों महात्मा नरेश भगवान की आज्ञा पाकर उनके वाम पार्श्व में एक आसन पर बैठे। उसी प्रकार वाम मार्ग में ही विष्णु और अंधक वंश के महारथी सात्विकी आदि महाबली वीर भी विराजमान हुए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा दिव्य विषयों से सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीमान भगवान श्री कृष्ण देवताओं के साथ विराजमान सचिपति इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर मंत्रियों से राजज्ञा पाकर सभी नरेश उस भवन में प्रविष्ट हुए। उन समस्त नरेशों ने यथायोग्य भगवान का पूजन किया, फिर वे अपने आसनों पर सुखपूर्वक बैठ गए। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ महाज्ञानी कैसिक, जो समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, यथोचित रूप से भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोले। कैसिक ने कहा, प्रभु देव, अब तक सब राजा अज्ञानवश आपके विषय में यही जानते थे कि ये भी मनुष्य ही हैं, इसीलिए ये लोग आपके प्रति अपराध कर बैठे हैं। आप इन अपराधियों को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण बोले, कैसिक, मेरे मन में एक दिन भी बैर नहीं टिकता है, विशेषतः क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले नरेश पर, जो युद्ध को धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते और अधर्म में मुंह मोड़े रहते हैं। किस लिए क्रोध किया जाए? भूमि पालो, जो बीत गया वो गया, जो लोग मर गए वे स्वर्ग में चले गए। इस मनुष्य लोक का ये स्वाभाविक नियम है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते हैं और मरते हैं। अतः नरेश्वर, जो लोग मर गए या मारे गए उनके लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए, हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अतः वे सब राजा आज से बैरभाव का त्याग करके निर्भय हो जाए। विष्णु जी कहते, जन्मेजय उन नरेशों से ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजस्वी भगवान मधुसूदन कैसिक के मुंह की ओर देखकर चुप हो गए। इसी प्रकार वक्ताओं में श्रेष्ठ नीति कुशल राजा भीष्मक भगवान का यथोचित पूजन करके बोले। नेक्स्ट चैप्टर, भीष्मक और श्री कृष्ण का संवाद, श्री कृष्ण का मथुरा गमन। भीष्मक ने कहा, भगवान,
मेरा पुत्र रुक्मी अपने बाल चापल्य या अविवेक के कारण अपनी बहन को नरेंद्र के समक्ष स्वयंवर में देना चाहते हैं, परंतु मेरी इच्छा उसे स्वयंवर में देने की नहीं है। अत्यंत बचपन या मूर्खता के कारण ही ये अपनी बहन को स्वयंवर में देना चाहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी राय तो यही है कि वो अकेली एकमात्र मनोनीत पति का वरण करे। अतः प्रभु, मैं अपने पुत्र की दुर्नीति के कारण अपने को अपराधी मानकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और मेरे अपराध को क्षमा करें। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपके पुत्र ने बाल्यावस्था में ही समस्त नरेश मंडल में हलचल मचा दी थी। फिर जब वो प्रौढ़ होगा तब न जाने उसकी उदंडता कैसी हो जाएगी। जो एक राजा के सामने भी मोह बस झूठ बोलता है, वो राजाओं को मिलने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा तपस्या से श्री संपन्न हुए लोगों को, जो उसे महान कुल में उत्पन्न होने के कारण सुगमतापूर्वक किए गए बड़े बड़े यज्ञों द्वारा प्राप्त हुए हैं, यम यातना की आग से दग्ध कर देता है। और उन लोगों में से ही एक जो ये श्लोक है, इसमें भी वो रह नहीं पाता है। प्रभु, ये सत्यभाषण नरसों का धर्म है, इस बात को आप भी जानते ही होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में लोक धर्म को सामने रखते हुए सत्य के ही महत्व का मान किया है। मनुजस्य राजेंद्र, ऐसी दशा में आपका पुत्र राजसभा में उन राजाओं के आगे झूठ कैसे बोल सकता है? आपका पुत्र जब वैसा अनुपम रंगस्थल बनवा रहा था, तब आप उसकी उस चेष्टा से किस तरह अनजान रह गए, ये मेरे मन में बड़ा महान संशय है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान नरेश यहाँ पधारे हैं और आपने उन सब का यथा योग्य पूजन करके आतिथ्य सत्कार किया है। राजन, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों से भरी हुई चतुरंगिनी सेना का जो अनुपम संगार हुआ है, वो सब आपके पुत्र की कुचेष्टा का ही फल है। इस बात की जानकारी आपको कैसे नहीं हुई राजन? जब यहाँ चतुरंगिनी सेना का जमाव होगा, तब क्या कोई खेदजनक घटना नहीं घटित होगी? ये बात आपकी समझ में कैसे नहीं आ रही है? ये मेरी बुद्धि में संशय उत्पन्न हो रहा है। नरेश सर, मेरा यहाँ आगमन ही प्राय आपके लिए हितकर नहीं है। ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का आतिथ्य सत्कार नहीं किया। राजन, मुझे छोड़कर आप इन सुपात्र राजाओं को अपनी कन्या दीजिए। मेरे आ जाने के ही दोष से आप अपने कन्या का दान कैसे नहीं करेंगे? कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाला मनुष्य नरक की आग में पकाया जाता है, ऐसा मनु आदि धर्मज्ञ नरसों ने कहा है। प्रजनाथ, इसीलिए मैं रंगभूमि में नहीं आया हूँ। नरदेव, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि आपका घर आतिथ्यहीन है। राजन नरेश्वर, मैंने विदर्भ नगर में विश्राम के लिए जो अपनी सेना को ठहरा दिया, इसके कारण राजेंद्र का राजा होकर भी मैं लज्जा से गड़ गया हूँ, क्योंकि यदि मैंने यहाँ विश्राम ना किया होता तो मुझे आपके द्वारा सत्कृत न होने का अपमान नहीं सहना पड़ता। इतने पर भी मैंने और गरुड़ ने पूरा पूरा आतिथ्य सत्कार प्राप्त किया है, क्योंकि राजा कैसिक को अतिथि प्रिय है। हम दोनों यहाँ उसी तरह सुख से रहे हैं जैसे पहले वैकुंठ धाम में रहा करते थे। भीष्मपंत जी कहते, जन्मेजय ऐसी ही बातें कहकर जिन्होंने बागब्रज का प्रहार किया था, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे, राजा भीष्मक ने अपनी मधुर वाणी रूप जल से सींचकर शांत किया। भीष्मक बोले, देवलोकेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। लोक शासक परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ हूँ। आप मुझे ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करें। मनुष्य योनि में जन्म लेकर मांस पिंड पर ही दृष्टि रखने के कारण अथवा केवल स्थूलदर्शी होने के कारण हम सभ्य ज्ञान से वंचित हैं। हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, अतः अविचारपूर्वक कर्म करने के कारण हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। आप देवताओं के भी देवता हैं, आपकी शरण में आकर मेरी दृष्टि उत्तम हो जाए। तो दोस्तों, पहले ज़माने के लोग मानते थे कि भगवान क्रोध हो जाएंगे, भगवान विनाश कर देंगे, तो भगवान से सब डरते थे।
लेकिन उनको पता नहीं था कि भगवान और भक्त का रिश्ता दोस्ती का है। भगवान डरने की चीज़ नहीं है। भगवान 10,000 हाथियों की ताकत, मारपीट करने वाला या सर्वशक्तिमान, ऐसा तो सन्यासियों ने, साधुओं ने बताया है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि अर्जुन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब विश्वरूप देखता है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके विश्वरूप दिखाया तब। तो ये सब लोग सुने हैं कि भगवान संहार कर देंगे, और कहा है कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए वो लोग डरे हुए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे प्रधान सेनापति अयोग्य सेना का भी नीतिपूर्वक संचालन कर उसे सफल बना देता है, उसी तरह विद्वान पुरुष असफल कर्म को भी यदि वो न्याययुक्त हो है तो फलदायक बना देते हैं। आपकी शरण में आ जाने के कारण अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोचा है उसे आप सुनने की कृपा करें। देवेश्वर, मैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अपनी कन्या देना नहीं चाहता। आप मुझ पर कृपा करें, क्रोध ना करें। श्री कृष्ण बोले, महामते नरेश्वर, आप केवल बातें बनाते हैं, इससे क्या होगा अनग? आप अपनी कन्या किसी को देंगे या नहीं, इस विषय में आपको रोकने वाला कौन है? आप दूसरे को कन्या ना दीजिए, मुझे ही दीजिए, ये दोनों प्रकार की बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए। रुक्मिणी दिव्य रूप धारिणी देवी है, उसकी यह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी संबंध में कारण है। पूर्व काल में मेरु पर्वत के शिखर पर एकत्र हुए देवताओं ने अपने अपने अंश को भूतल पर उतारा था। उस समय ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा, देवी तुम भी अपने पति के साथ जाओ और मनुष्य लोक में कुंडिनपुर के भीतर राजा भीष्मक की रानी के गर्भ से जन्म लो। विपुल श्रोणी, इंद्र पर कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिए। राजन, इसलिए मैं आपसे स्वाभाविक बात कह रहा हूँ, इसमें कहीं कृत्रिमता या बनावट नहीं है। इस बात को सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी स्वयं ही अपने कर्तव्य का निश्चय करके जो उचित समझेगी वो करेगी। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी लक्ष्मी के ही दूसरा रूप है, जबकि लक्ष्मी का अवतार द्रौपदी थी। ठीक है। क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है, लक्ष्मी है, और किसी कारणवश ब्रह्मा जी के कहने से यहाँ प्रकट हुई है। ये नरेंद्र के सामने स्वयंवर विधि का पालन करने योग्य नहीं है। एक कन्या को एक ही वर के हाथ में देना चाहिए, यही सिद्धांतभूत सुस्ती धर्म है। राजन, आप उस लक्ष्मी को स्वयंवर में नहीं दे सकते। किसी योग्य वर को देखकर धर्मपूर्वक उसके हाथ में उसका दान कर देना ही आपके लिए उचित है। इसलिए देवराज इंद्र से प्रेरित होकर ये विनेतर नंदन गरुड़ इस स्वयंवर में विघ्न डालने के हेतु कुंडिनपुर में पधारे हैं। मैं राजाओं के इस महान उत्सव को तथा बिना कमल की लक्ष्मी रूपा इस परम सुंदरी राजकन्या को देखने की इच्छा से यहाँ आया था। राजन पृथ्वीनाथ, आपने जो मेरे सामने ये बात कही कि मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए, सो ठीक है। मैं इसे युक्ति संगत मानता हूँ, इसमें दुर्भाव का कोई कारण नहीं है। विभु, इस विषय में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपके राज्य में सभ्य रूप में आया हूँ, विरोध रूप में नहीं। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने क्षमा कर दी है। राजन, क्षमाशील पुरुषों में बहुत से गुण प्रकट होते हैं। क्षमा सब दोषों को हर लेने वाली है। मुझ जैसे पुरुष के हृदय में दुर्भाव कैसे रह सकता है? नरेश्वर, आप भी कुलीन, सत्यगुण संपन्न, धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। इस भूतल पर आप जैसे पुरुष के हृदय में कुलूप भाव कैसे टिक सकता है? मैं सेना के साथ यहाँ आया हूँ, इसीलिए आपको यही मानना चाहिए कि ये क्षमाशील है, क्योंकि मैं शत्रु की सेना में अपनी सेना साथ लेकर नहीं जाता हूँ। जब मैं असहिष्णु होकर शत्रु सेना पर आक्रमण करता हूँ तब गरुड़ पर बैठता हूँ और अपने हाथों में चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीले अस्त्र शस्त्र धारण करता हूँ। राजन, मेरे लिए पिता सबसे अधिक आदरणीय है, जो अवस्था में आपके ही तुल्य है। अतः आप मेरे लिए पिता के ही समान हैं। आप अपनी पूरी का भलीभांति पालन कीजिए और क्षत्रियों में पिता के समान आदरणीय बनकर रहिए। राजेंद्र, दुर्भाव तो कायरों में रहा करता है, विशुद्ध भाव वाले शूरवीरों में कलुषित भाव कैसे रह सकता है? मेरी यह वृत्ति सर्वथा कलुष भाव से रही थे, इस बात को आप लोग अच्छी तरह जान लें। हम पुत्र पर पिता के तुल्य ही स्नेह रखते हैं। ये दोनों विदर्भ नगर के अधिपति राजा कृत और किसी भी ऐसे ही स्वभाव के हैं। इन दोनों ने हम लोगों का आतिथ्य सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही समर्पित कर दिया। उस दान के फल से इनके इस पीढ़ी पूर्वज के
पीढ़ी पहले के पूर्वज स्वर्गलोक में चले गए। भविष्य में भी 10 पीढ़ी तक जो पुत्र पौत्र आदि राजा होंगे वे सभी नरेश उक्त दान के फल से उसी देवलोक में जाएंगे। इन दोनों को चिरकाल तक अकंटक राज्य भोग लेने के पश्चात जब मोक्ष की अभिलाषा होगी तब ये सुख स्वरूप परमानंद पद को प्राप्त कर लेंगे। जो महाभंग नरेश मेरा अभिषेक करने के लिए आए थे वे भी समयानुसार देवताओं के निवासभूत स्वर्गलोक में चले जाएंगे। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं गरुड़ के साथ भोजराज उग्रसेन द्वारा पालित रमणीय मथुरापुरी को जाऊंगा। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय राजा भीष्मक से ऐसा कहकर विशेषतः वहाँ बैठे हुए राजाओं से विदा ले यदुकुल नंदन देवेश्वर श्री कृष्ण विदर्भराज कृत और किसी के साथ सभा भवन से निकलकर रथ के निकट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को जाते देख राजर्षि भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए और उन समस्त भूपालों के मुख पर विषाद छा गया, जो सबके आदि कारण स्वयंभू स्वरूप देवताओं और असुरों द्वारा बंधित सहस्त्र चरणों से युक्त, सहस्त्र नेत्रों से विभूषित, सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित शरीर वाले, सहस्त्र मस्तकों से संपन्न और सहस्त्र मुकुटों से प्रकाशमान हैं, जो दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाले हैं, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन अलंकृत है, जिनके श्रीअंगों पर दिव्य आभूषण शोभा देते हैं, जो अनेक दिव्य आयुधों से संपन्न है, तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र है। उन अरुण कमल नयन राजेंद्र श्री कृष्ण को देखकर राजा भीष्मक हाथ जोड़ उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रणाम करके उन्होंने उस समय उनकी स्तुति आरंभ कर दी। भीष्मक बोले, देव देव आपको नमस्कार है, आप आदि और अंत से रहित हैं, आपको नमस्कार है नारायण, आप सबके परम आश्रय है, आप सनातन आदिदेव को नमस्कार है, आप ही स्वयंभू ब्रह्मा स्नायु वेदस पद्मनाभ जटाधारी दंडधारी हंसकांति हंसरूप चक्र स्वरूप है, आपको नमस्कार है, आप वैकुंठ धाम के अधिपति अजन्मा और परमात्मा है, आपको नमस्कार है, आप ही सद्भाव और असद्भाव से युक्त हैं, आप ही पुरातन पुरुष है, आपको नमस्कार है, आप भोज युक्त पुरुषात्मक तथा निर्गुण परमात्मा है, आपको नमस्कार है सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे लिए सदा वरदायक हो नाथ, आप ही संपूर्ण लोगों के संरक्षक हैं, आत्मज्ञानियों के विष्णु भी आप ही हैं। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय राजा भीष्मक के समस्त नरेशों के सामने बहुमूल्य मणियों और मुक्ताओं द्वारा वज्र और बैतूर्य मणियों का भी उपवास करने वाले महान देवता श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें सुवर्ण की राशि भेंट की। फिर महाबली विनीत नंदन गरुड़ को भी नमस्कार किया। भीष्मक बोले, जिनका वेग वायु के समान है, जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दिव्य स्वरूप और कश्यप मुनि के पुत्र है, उन पक्षीराज गरुड़ को नमस्कार है, नमस्कार है। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार सत्कार करने के पश्चात राजा ने कमल लोचन श्री कृष्ण को विदा किया। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के प्रस्थान करने पर बहुत से राजा उनके पीछे पीछे गए। पराक्रमी श्री कृष्ण उन राजाओं का सत्कार ग्रहण करके उनसे विदा ले दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सौभ्य रूपधारी पक्षी प्रवर नित्यानंदन गरुड़ को आगे करके मथुरापुरी को गए। वे अपने को चारों ओर से विशाल रथ समूह द्वारा घेर कर भैरी पटक सरंग और दुदुम्बियों की ध्वनि के साथ प्रस्थिर हुए, हाथियों के चिंगारने, घोड़ों के हिनहिनाने, शूरवीरों के सिंहनाद करने तथा रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से मिलकर उन वाद्यों का ऐसा महान तुमुलनाद हुआ जो महामेवों की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होता था। महापराक्रमी श्री कृष्ण के चले जाने पर देवता लोग उस श्रेष्ठ सिंहासन तथा राज सभा भवन को साथ ले स्वर्गलोक को चले गए। विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए राजा लोग एक कोस तक पीछे पीछे जाकर भगवान जनार्दन की आज्ञा मिलने पर लौटे और सबके सब पुनः स्वयंवर में चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, साल्व के कथनानुसार जरासंध आदि नरसों का साल्व को ही काल्याबन के पास दूध बनाकर भेजना कृष्ण को पराजित करने के लिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।